Hello everyone, this is Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In this video, we are going to discuss, can the success rate of IVF or ICSI be reduced by low AMH values? मतलब अगर आपका AMH का वैल्यू कम है तो क्या इसका मतलब ये कि आपको IVF या ICSI के सक्सेस रेट एकदम कम हो जाएंगे? देखिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस में AMH क्या होता है और लो AMH के वैल्यूज क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया है. सो ऑन एन एवरेज इफ द AMH इज लेस देन 1.4 1.5 हम इसे लो AMH के कैटेगरी में डालते हैं. AMH प्रिडोमिनेंटली ओवेरियन रिजर्व का हमें एक आइडिया देता है. मतलब ओवरी के अंदर एग की क्वांटिटी और क्वालिटी ये कितना है इसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें मिल सकता है. अक्सर जब कभी भी किसी का AMH लो होता है तब उनके मन में एक डर रहता है कि उन्होंने IVF करवाया बट उनका AMH लो था एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से उनका IVF फेल हो गया. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑन एन एवरेज अगर सब कुछ नॉर्मल है, कपल एकदम नॉर्मल है, मान के चलिए AMH वैल्यू एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो वो सिचुएशन में IVF का जो सक्सेस रेट रहता है ग्लोबली दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 35 to 40%. और वो भी इफ द लेडी इज लेस देन एज 35. IVF के सक्सेस रेट्स को नापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है एज ऑफ द फीमेल पार्टनर. एज एंड व्हेन द एज गोज अबाउट 35, मतलब जैसे जैसे 35 से ज्यादा उम्र बढ़ती जाती है, 36, 37, 40 व्हाटएवर, वैसे वैसे सक्सेस रेट्स कम होते जाते हैं. दिस इज द बॉटम लाइन. And in the best hands, the best treatment, the best values, on an average अगर आप देखें तो IVF का सक्सेस रेट तकरीबन 35 to 40% रहता है. And that too अगर women is less than age 35. सबसे पहला लोगों को यह समझना है, क्योंकि काफी बार काफी जगह पे, काफी क्लिनिक्स में, काफी एडवर्टाइजमेंट्स में आपने देखा होगा IVF को लेके काफी अलग अलग प्रकार के सक्सेस रेट्स मेंशन किए जाते हैं जो थोड़े अनरियलिस्टिक होते हैं. 75, 85, 95 व्हाटएवर. वो शायद एक पर्टिकुलर कैटेगरी या एक पर्टिकुलर महीने का सक्सेस रेट हो सकता है, बट अगर आप ग्लोबली इवैल्यूएट करें तो ऐसा नहीं है, और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप मान लेते हो कि अगर नॉर्मल पेशेंट का सक्सेस रेट 35 to 40% है, अब जब हम लो AMH के पेशेंट्स की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज उनका सक्सेस रेट 5 to 8% कम होता है. मतलब अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मान के चलिए आपका सक्सेस रेट 35% है क्योंकि आपका AMH नॉर्मल है, तो लो AMH पेशेंट को हम बताते हैं कि ऑन एन एवरेज आपका सक्सेस रेट 25% है. वी डोंट गिव देम द सेम सक्सेस रेट. अब अगर क्वेश्चन आएगा तो डॉक्टर ये सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू मेक दिस 25 to 35? रिमेंबर, एज सच देयर इज नथिंग मच व्हिच यू कैन डू. आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते इस चीज को लेके. ऑब्वियसली लो AMH को लेके थोड़े अच्छे स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स है जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, जिसे बोलते हैं डुअल स्टिमुलेशन या डुओस्टिम IVF, जो बहुत ही बेहतरीन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है इफ इट इज डन करेक्टली. अगर ये ठीक से किया जाता है then it can really help you increase your success rates even if you have low AMH. लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर मेरा AMH लो है तो अगर मैं एग किसी और के ले लूं, मान के चलिए मैं डोनर एग ले लूं, तो क्या मेरा सक्सेस रेट डबल हो जाएगा? आंसर वही है, अगर आप किसी और के एग से या डोनर एग से भी ट्रीटमेंट करते हो तो भी IVF का सक्सेस रेट ऑन अ ब्रॉड एवरेज 35 to 40% ही रहता है. अगर आप खुद के एग से करते हो विथ लो AMH तो तकरीबन 25% रहता है. ऑफ कोर्स ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है, खुद से एग से ट्रीटमेंट करना या किसी और के एग से ट्रीटमेंट करना. दिस इज अ कपल्स चॉइस. एज अ डॉक्टर वी डोंट लाइक टू इंटरफियर, बट वी वुड टेल यू, हमारे जैसे सेंटर्स जहां पे प्रिडोमिनेंटली खुद के एग से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, द डोनर एग यूटिलाइजेशन इज लेस देन 1%. ऐसे सिचुएशंस में भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उनको खुद से एग से बच्चे होते हैं, बट एक मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत होती है. काफी बार लोग बोलते हैं डॉक्टर मेरा फर्स्ट IVF फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? IVF का फर्स्ट टाइम फेल होना बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है. ऑन एन एवरेज कोई भी अच्छे IVF सेंटर में ये काउंसलिंग किया जाता है काउंसलर के माध्यम से
कि आपको आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 2 या 3 बार करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबका आईवीएफ फर्स्ट ही अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन इवन इफ यू हैव लो एएमएच, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं आपके ट्रीटमेंट में। एंड रिमेंबर, इस पूरे प्रोसीजर में जो बंदे कंसिस्टेंट रहते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, जो डेडिकेटेड रहते हैं, उन लोगों का सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा होता है। अगर मैं ब्रॉडली डिफाइन करूं तो शायद एक कारण यह हो सकता है कि जिसका एएमएच लो है उनकी एग की क्वालिटी शायद थोड़ी वीक हो सकती है, जिसके वजह से इवन इफ द एम्ब्रियो इज गुड, एम्ब्रियो अच्छा होने के बावजूद शायद इम्प्लांटेशन ना हो। बट दिस इज एन अनप्रूवन रूल। ये रूल को लेके कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। बिफोर आई फिनिश, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि लो एएमएच का आईवीएफ के साथ कोरिलेशन ये है कि सक्सेस रेट्स थोड़े से कम है, थोड़े से, बट ऑन एन एवरेज आपको 25 to 30% का सक्सेस रेट खुद के एग से लो एएमएच में भी मिलता है, प्रोवाइडेड द स्टिमुलेशन इज करेक्ट, प्रोवाइडेड द ट्रीटमेंट इज करेक्ट। पीपल शुड बी मोटिवेटेड। जब एएमएच की वैल्यू कम होती है तब मेंटली आपको रेडी होना है कि आपको ट्रीटमेंट शायद 1 या 2 बार लग सकता है, और आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद आईवीएफ का सक्सेस रेट नॉर्मल लोगों में भी, नॉर्मल एएमएच में भी 35 से 40% से ज्यादा नहीं होता। अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो डिस्पाइट हैविंग लो एएमएच यू विल डू वेरी वेल इन आईवीएफ। ऑफ कोर्स देयर कैन बी मोर क्वेश्चंस। हमारे प्रीवियस वीडियोस यू कैन गो थ्रू फॉर रेफरेंसिंग, एंड इफ स्टिल देयर आर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।